देखिए थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको मालूम था कि स्टूडेंट सिंगल वेरिएबल में भी इक्वेशन बना सकता है, यानी उसको पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जैसे उन्होंने कहा कि दो नंबर का डिफरेंस 4 है, आप एक को x मान लो, दूसरे को x+4 मान लो, हो गया डिफरेंस 4। भाई ये हो सकता है कि दो नंबर आपको x और y मानने पड़े, हम दो नहीं मानेंगे, हम कहेंगे एक x है और एक x+4 है या x-4 है, 4 कम है, नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया पेयर बनाइए। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इंग्लिश में कह रहा है, नहीं मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में थोड़ा सा क्या होती है, दिक्कत होती है। नहीं होती है, वो हमने देखा है, और मैं 10% नहीं कह सकता हूँ। लिखिए क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखिए पहले तो आप नंबर मानेंगे क्या, एक्स और वाई। हमसे अगर हम ना मान हमसे पेयर की बात ना करते तो हम एक एक्स मानते, एक 3x मान लेते, 3 टाइम्स मान लेते। तो हमने मान लिया लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। ठीक है, ऐसी स्पेलिंग ठीक नहीं है लेकिन शॉर्ट में लिखने के लिए है। अब दो नंबर हैं तो दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक एक्स की और एक वाई की, और दो निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आपने इसमें बड़ा नंबर किसको माना है, x को माना है। ये दिमाग लगाइएगा, आपने बड़ा किसको माना है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, जो 3 टाइम्स है वो बड़ा हो जाएगा। इसमें कौन किसका 3 टाइम्स है, एक्स वाई का 3 टाइम्स है या वाई एक्स का 3 टाइम्स है? एक्स वाई का 3 टाइम्स है, यानी जब वाई को हमने क्या किया 3 टाइम्स, तब आपको क्या मिला, एक्स। तो बड़ा कौन हो गया, एक्स बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि हम इसको इधर शिफ्ट करके नहीं लेके आते हैं, क्योंकि मेथड निकालना है सब्स्टिट्यूशन। तो इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 से एक्स उठा के 1 रख दें। बाई इक्वेशन 2 पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 में रख दें। तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26। तो y का मान क्या आएगा, 13। 13 कि मेरा, कहन 13। अब y की वैल्यू कहाँ उठा दे, कहीं रख दो। पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 रख दो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 13, 13 हो गया, वैल्यूज आ गई। वैसे पुटिंग वर्ड गलत होता है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन ना रख करके पुटिंग मेथड लिखा होता है, कहीं लिखा है पुटिंग मेथड, लेकिन अब मैथ में चलता है सब, नोट करिए इसको। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। दादा अंग्रेजी आउट टफ, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। पहले तो हमने मान लिया कि लेट एक्स एंड वाई बी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल का की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, और हमने ये भी मान लिया कि चलो लार्जर है, तो हमने मान लिया x इज ग्रेटर देन y। हमने पहले भी मान लिया कि बड़ा कौन है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, हाँ, दो एंगल का सम अगर 180 है तो वे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी x y का सप्लीमेंट्री, y x का सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90। कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशन 90, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन तो दिया हुआ है कि भाई दोनों का सम कितना है, 180, पहली बात।
बोले ये तो दिया नहीं गया है। सप्लीमेंट्री का मतलब ही ये होता है। फिर ये कह रहे हैं कि लार्जर द एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है। मतलब सेकेंड कंडीशन क्या करी, बड़ा किसको आपने माना है, एक्स, ये मान लिया हमने पहले। तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले में जब 18 प्लस किया तब बड़ा वाला मिला। तो आपको इधर शिफ्ट करने की जरूरत है नहीं। तो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी वाई के टर्म में दी हुई है, इसको उठा करके पुटिंग बाई क्वेश्चन टू पुटिंग एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, रखो उठा करके। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना होगा, 162। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 162 अपान 2, 2 और 4 81 आ जाएगी। पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रख दो, 2 रख दो। तो x का मान आएगा y प्लस 18, यानी कि 81 प्लस 18 कितना होगा, 99। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब अगर आपको चेक करना हो तो दोनों का सम करके निकाल लो, 180 आना चाहिए। और ये तो इससे 18 बड़ा है, वो तो निकाला ही है आपने, ठीक है, नोट करिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, लिखा द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। इतने महंगे होते हैं क्या, होते होंगे। नहीं, हम लोग तो प्लास्टिक वाले होते हैं, 2 रुपये पहले मिलता था, 2 रुपये 1 रुपये की बॉल और 5 रुपये की, 2 रुपये की 3 रुपये की बैट। तो उसे खोलो तो जब मन हो 6 रन बना दो, और कभी कभी हवा चल जाती थी तो कहो 6 रन के लिए मारा हो, उल्टा हो, स्टंप पर गिर जाया करके। खैर, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। शी बाइज मतलब ये कोच लेडीज थी, इसका मतलब नहीं, मतलब हुआ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये यूनिटरी मेथड आप जानते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या कहा गया, फर्स्ट कंडीशन कहा गया 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, मतलब 7x प्लस 6y कितना रुपया है, 3800, 3800 पहली कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब आपको जिसका मान अच्छा लगे उसको उठा लीजिएगा। अब अच्छा क्या खराब, सभी अच्छे हैं, तो बाई क्वेश्चन 1 ही उठा लें, ज़्यादा ठीक हो, क्या दिक्कत है। किसका मान निकालें, x ही निकालें। 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x का मान क्या आएगा, 3800 माइनस 6y अपान 7। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, 2 में रखेंगे, 1 में रख दें तो वो कैंसिल हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 1 में रखते हैं, सॉरी 2 में रखते हैं। क्या है, 3x का मान क्या है, कैमरा तुम उधर जाओ, जाओ बैट पकड़ो। 3800 माइनस 6y अपान 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। देखिए 7 ले लिया एलसीएम आपने, बटे में 1 है ना, तो और इसको ब्रैकेट को खोल दो, 3800 को 3 से गुणा करो तो 13 24, हाथ 2, 3 दूनी, ये 3 तरह का 9 2 11, 11400 आएगा, पक्का ना। माइनस तिछंग 18y और प्लस 7 पन्ना 35y बराबर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1750 इंटू 7। अभी जानबूझ के हम कुछ करेंगे नहीं, अभी नहीं करना तो पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11400 माइनस 18y और प्लस का 15y 35y कितना आएगा, इसे न बताओ कितना आएगा, बोले हाँ ठीक, कितना आएगा, 17 आएगा क्या, 17 आएगा ना। 17y बराबर, जरा 1750 का 7 से गुणा करके बताओ कितना आएगा,
1750 इंटू 7, 12,250 आया, पक्का ना? 12,250। अब देखो जा ध्यान से, हम ऐसा करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, तो -17y बराबर 12,000, एक मिनट, +17y होगा, 12,250 माइनस 11,400, इसमें 11,400 माइनस कर दो तो y का मान आएगा, देखो ऊपर क्या आएगा, 17 में आएगा। 12,250 में 11,400 माइनस कर दो तो 11,400 में 600 तो उधर हो गया और 600 उधर हो गया और 250 उधर हो गया, कितना आएगा? 850। 17 से कट जाएगा, 17 किलो में आता है 85, 17 5 85, 5 आएगा ना 50, यानी y का मान क्या आ गया? 50। यानी एक बॉल कितने रुपए की थी? 50 रुपए की। बड़ी महंगी बॉल है, 2 रुपए की प्लास्टिक ले लो, ठीक है। अब इस y की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या 2 में पुट, 1 में पुट कर दो। पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, नोट कर लिया ना? y की वैल्यू 50 है। पुटिंग गलत है लेकिन ठीक है। y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। 1 क्या है? 7x प्लस 6y हो गया 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस 6 300 बराबर 3800। तो 7x अब 3800 में 300 माइनस जाएगा तो 3500 आएगा। तो x का मान कितना आएगा? 3500/7, यानी कि 5, अरे दादा, 500 रुपये की बैट और 50 रुपये की बॉल, 550 की जोड़ी। ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल तो नहीं है, ठीक ठाक है। लिखा है टैक्सी चार्जेस अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब वहाँ पर एक किसी सिटी में एक टैक्सी चलती है, वहाँ का एक नियम है कि एक फिक्स चार्ज होगा। देखा होगा टेम्पो में लिखा रहता है 2 कदम के 2 रुपये, अभी तो 5 रुपये हो गए होंगे, मतलब 2 कदम के 2 रुपये, मतलब आप बैठो उतरो आपको इतना तो देने देना है, ठीक है। तो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। कहते हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a distance of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does, वो तो बात की बात है। देखो यानी कि उस वहाँ पर एक तो फिक्स चार्ज है, तो हमने मान लिया कि लेट जो फिक्स्ड चार्ज है वो ₹x है, मतलब आपको इतना तो रुपया देना ही देना है, वो भले ही आप बैठ जाओ और उतर जाओ। जैसे एक हमने वीडियो देखा था कि एक गली से एक वो निकला, बारिश हो रही थी, गली से एक कार निकली और इधर से एक आदमी खड़ा था, उसने हाथ दिया, रुको रुको रुको, कार रुक गई, वो कार में बैठा, उस दरवाजे से उतर गया। बोले हैं वो इसलिए क्या करना चाहता था, वो सड़क को पार करना चाहता था, तो कार से पार कर गया। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज ₹x है एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? ₹y है। तो फर्स्ट कंडीशन वो ये कह रहे हैं कि आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना रुपये देना पड़ेगा? x प्लस 10y, भाई x तो देने देना है और 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का 10y, टोटल 105 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ा। सेकेंड कंडीशन ये कह रहे हैं कि जब 15 किलोमीटर चला तो 15 के लिए 155 पे किए, मतलब x प्लस 15y बराबर 155। अब चूंकि पहले बता दिया था सब्सटीट्यूशन मेथड ही लगाना है, तो इक्वेशन 1 उठाते हैं, x का मान निकालते हैं और 2 में रख देते हैं। बाई इक्वेशन 1 x का मान क्या निकलेगा? 105 माइनस 10y, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। x को क्या रख देंगे? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये 105 उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा आपका, अच्छा, माइनस का 10y और प्लस का 15y,
प्लस का 5y, यानी 5y इज इक्वल टू 155 में 105 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, कितना बचेगा, 50। तो y का मान कितना आ गया, 10, मतलब 10 रुपया पर किलोमीटर तो आपका जो है चार्ज है, फिक्स चार्ज। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 10, y है 10 इज इक्वल टू 105, तो x का मान आ गया 100 उधर जाएगा, 5 रुपया, 5 रुपया फिक्स चार्ज है और 10 रुपया पर किलोमीटर हो गया जाकर के। ठीक है, एक और पार्ट उन्होंने बढ़ाया है कि हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर वो 25 किलोमीटर चले तो सिंपल सी बात है, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो पे कितना करेगा, x प्लस 25y। भाई फॉर 25 किलोमीटर की बात करेंगे अगर आप, फॉर जर्नी की बात करेंगे तो x तो उसका फिक्स चार्ज हो गया, प्लस 25y, मतलब 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना आएगा, 255 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट जरा ध्यान से पढ़िएगा, एक फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप पहले फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपान y, ये हमने मान लिया। तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, मालूम हो गया। अब चूंकि आपको x निकालना है, y निकालना है, दो चीज़ें निकालना है, तो दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला पार्ट मतलब क्या कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर आपने 2 ऐड कर दिया, यानी x प्लस 2 कर दिया, और नीचे भी 2 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जानी है, 9/11। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ऊपर 7 था पहले और नीचे 9 था, 7/9 था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेशियो होता है ना, तो कट पिट भी जाता है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11x प्लस 22y इज इक्वल टू 9 का इधर करेंगे तो 9y प्लस 18। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम x ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। जब सब्स्टिट्यूशन ही करना है तो 11x की वैल्यू क्या आएगी, 9y प्लस 18 माइनस 22y। तो x का मान क्या आएगा, देखिए 18 ये है, 9y माइनस 22y कितना आएगा, पक्का प्लस 13y कि माइनस 13y, तो आपने साइन बोला नहीं, माइनस का 13y, 13 9 22 होता है ना, अपान 11, ये x का मान आ गया। ये क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन पहले आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप पहले बना लेना, हम फिलहाल 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, तो 5/6 हो जाता है, लो ज़्यादा ऐड कर दिया तो छोटा हो गया, इसका मतलब कॉमन चीज़ें कट गई होंगी। यानी सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं x प्लस 3 कर दूं और यहाँ y प्लस 3 कर दूं तो 5/6 हो जाता है, यही है ना। यानी कि ये आ जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अच्छा ये बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर से करेंगे, या दोनों चीज़ें सेम है, सेम है पक्का। हमने ये नहीं कहा आप पहले इसका मल्टीप्लाई करें फिर ये करें, इक्वल टू आ जाएगा, पहले इधर करोगे, पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है लेकिन नियम अलग अलग है। पहले मल्टीप्लाई इधर किया जाता है, बोले उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा चलो हम उल्टा करें, क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ है ये हम बता देते हैं। अगर x अपान वाई इज़ ग्रेटर देन 2/3 है, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, तो चूंकि ग्रेटर वाले में एलजेब्रा की वही रूल लगते हैं जो इक्वल टू में लगते हैं, केवल ये साइन तब डिस्टर्ब करता है अपने आप को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 3x और ये 2y और ग्रेटर साइन लगे हुआ है, अगर उल्टा करते हैं तो 2y और ये 3x साइन वही लगा होगा, तो साइन चेंज तो होना नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं, अलग अलग लिखी हुई हैं, अलग अलग लिखी हुई हैं, इसलिए पहले मल्टीप्लाई इससे होगा।
अब चूंकि इक्वलिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इक्वलिटी ना होती तो फर्क पड़ जाता। देखिए तो यहाँ पर देखो, चाहे तो एक क्वेश्चन बना लो पहले और चाहे यहीं से सॉल्व कर लो। हम ऐसा करते हैं 6x माइनस 5y बराबर 18 को उधर ला जाते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से x का मान उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। देख लिए कहीं गलती ना हो रही हो। बाई इक्वेशन 1 पुटिंग इज गलत, x इन इक्वेशन 2। देखिए 6, x का मान क्या है 18 माइनस 13y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब चूंकि यहाँ 11 6 का कोई रिश्ता तो है नहीं, तो 6 को अंदर ले जाओ, 11 एलसीएम ले लो, तो कितना 18 6 कितना होता है 108 होता है ना। तो 108 माइनस 13 6 का है 78y और माइनस 11 लिया एलसीएम तो 55y बटे 11 होगा ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 33। गलती तो नहीं हो रही कहीं? तो 108 को उधर ले जाएंगे हम, माइनस 78 माइनस 55 कितना होगा 8 5 13 7 5 12 कितना आएगा हैं? कहाँ हो भाई? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, वो दोनों माइनस हैं और 108 उधर जाएगा, कितना आएगा 133 आएगा। 8 5 13 और 7 5 12 यही तो आ रहा है ना, y बराबर इतना हो गया। तो 133y बराबर ये कितना आएगा 133 और 8 कितना होगा माइनस का 100 कितना आएगा 41 होगा ना। तो y का मान इतना बड़ा आएगा माइनस 141 बटे 133। नहीं मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है, एक बार जरा चेक कर लो। हमने इसको लिखा, आपने गलती पकड़ी कहीं, आपको क्या उतारने से मतलब होता है। ये 22y कहाँ से आ गया, ये 22y कहाँ से आ गया, यानी हमने लिखा और आपने लिख लिया, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या करी है कि अगर न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा 9/11, यही होगा ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, इधर क्या आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 9y प्लस 18। ऐसा करते हैं इसको इधर ही लिख दो, ये x का मान निकाल लो। तो 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y प्लस 18 माइनस 22। चेक करिए गलती ना होने पाए कहीं पर। तो x का मान क्या आएगा 9y, ये कितना आएगा माइनस का 4 और अपान 11, ये x की वैल्यू आ गई। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, कहते हैं अगर 3 ऐड करते हो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। मतलब x में भी 3 प्लस किया और y में 3 प्लस किया, कितना आ गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5 15। देखो 6x 5y इधर ले आओ, माइनस का 5y बराबर 18 जाके क्या बन जाएगा माइनस का 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 2। बाई क्वेश्चन 1 पुटिंग x इन इक्वेशन 2, इस x का मान 2 में रख दीजिए। तो 6x की वैल्यू क्या आई है 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। देखिए फिलहाल 6 और 11 से कैंसिल होगा नहीं, ब्रैकेट खोलेंगे कितना आएगा, अच्छा 54 आएगा ना, 54y माइनस 24 और ये माइनस का 55y बटे 11 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 33। तो 54y माइनस 55y यानी माइनस का y हो जाएगा और माइनस का 33 और प्लस का 24 हो जाएगा। ये कितना आएगा 24 कितने 33 9, यानी माइनस का 9 होगा ये। तो y का मान 9 आ गया, यार आंसर y की वैल्यू 9 आ गई। अब y का मान उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू 9 आई है।
पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11, तो 9 कितना है, 9 81 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 कितना होगा 77, तो 7 आ रहा है क्या, x का मान 7 और y का मान 9 आ रहा है, पक्का ना, एक बार चेक कर लो जरा। देखिए अगर x में भाई आपका नंबर तो 7/9 आ गया ना, अच्छा यही आ ही रहा बाई चांस, अगर ऊपर 2 प्लस करते हो तो ऊपर 9 बन जाता है और नीचे 2 प्लस करते हो तो 11 बन जाता है, पहली कंडीशन हो गई। ऊपर 3 प्लस करते हो तो 7 3 10 और नीचे 3 प्लस करते हो 9 3 12, 2 से कटेगा 5/6 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपकी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। तो ये है आपका 5th पार्ट। अगला एज प्रॉब्लम का है, ध्यान से पढ़िएगा, एज प्रॉब्लम थोड़ा सा टेक्निकल होती है। एज में जो कंडीशन दी होती हैं कि वो उनके 2 गुने होंगे, वो उनसे बड़े हो जाएंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे, वो उस समय की एज के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल की मुर्गियां, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 years ago Jacob's age was 7 times the age of his son. What are their present age? तो पहले तो प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी, तो हमने मान लिया कि लेट एज ऑफ जैकब, कौन सी एज हम मान रहे हैं, प्रेजेंट एज, वो है x ईयर्स, ठीक है, और एज ऑफ हिज सन वो मान रहे हैं y ईयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन देख दिया हुआ है, उन्होंने कहा 5 ईयर हेंस, हेंस माने, हेंस माने पहले तक, ये होता है इंग्लिश मीडियम, हेंस माने मुर्गी। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, अब तो पकड़ में आ गया, कब की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद ऐसा होगा, तो 5 साल बाद होगा तो 5 साल बाद एज दोनों की मालूम होनी चाहिए ना। तो पहले मानेंगे कि आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकब, जैकब भाई साहब की जो एज थी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर्स, और आफ्टर 5 ईयर सन एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सन हो जाएगी y प्लस 5, ये ईयर्स है, y नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रही है, जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन वो दी है कि 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब जैकब की एज का 3 गुना कर देंगे तो सन की एज मिल जाएगी, सही कह रहे हैं। जैकब की एज यानी जैकब बड़ा है, उसकी एज का 3 टाइम्स कर दोगे तब सन की एज मिलेगी। जैकब की एज सन की एज की 3 गुनी है, मतलब जब सन की एज क्या है y प्लस 5, उसका 3 गुना करेंगे तो तब जैकब की एज मिलेगी, ये कह रहे हैं वो। तो यह आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, y को उधर ले आओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये पहली कंडीशन आई है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले क्या होगा, पहले 5 साल पहले एज मालूम होनी चाहिए, तो 5 ईयर्स एगो एज ऑफ जैकब, जैकब की एज हमने क्या हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स एगो एज ऑफ हिज सन y माइनस 5 ईयर्स। अब कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं 5 ईयर्स एगो जैकब जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, मतलब जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स है, मतलब जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन वो जैकब की जो एज है ना x माइनस 5 वो 7 टाइम्स है y माइनस 5 के। ये थोड़ा यही टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा अंग्रेजी में एक तो दिया होता है नहीं, मतलब आप हैंस माने तुम बता रहे हो, अच्छा वो नहीं, अब तो हैंस के लिए विल भी देखना जरूरी है। वाह, कने एगो में नहीं मालूम, हमने वाज देखा समझ गए, पहले की बात कर रहे होंगे। तो ब्रैकेट खोलो क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35,
तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए, अगर इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाल दें, x निकाल दें, तो x का मान क्या आ जाएगा, 10 प्लस 3y पुटिंग x इन इक्वेशन 2 में रख दें उठा करके, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 30, 10 उधर ले जाओ तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, y का मान कितना आ गया 10। y 10 बोले तो उनके जो साहबजादे हैं वो 10 ईयर के हैं। अगर ये 20 साल पहले पूछ रहे होते फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। अभी 10 साल 20 साल पहले बोले पिछले जन्म मरने वाले थे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस y है 3 तो 30 बराबर 10, x बराबर 40 ईयर्स। मतलब उनके पिताजी जो हैं वो 40 साल के, 40 ईयर्स। ये हो गया, ठीक है। तो एज वाले प्रॉब्लम होते हैं, कुछ प्रॉब्लम वैसे भी हो सकते हैं जो नंबर वाले होते हैं, 2 डिजिट नंबर दिए नहीं, अलग की बात है, उसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड बताया जाएगा, ठीक है, करिएगा इसको।